जय हिंद एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग गति को और आगे बढ़ाने वाले हैं। यही बोलते हैं सर, गति को आगे बढ़ाएंगे और कितनी बढ़ेगी गति। ठीक है, तो गति में हम लोग अभी और देखने वाले हैं। उसमें देखेंगे, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं त्वरण के बारे में। ठीक है, और गति का ग्राफीय निरूपण भी देखेंगे। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहले त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है समझिए ध्यान से। किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समझिए, जब परिवर्तन की दर लगा हो तो यानी हम क्या कह सकते हैं, वेग में परिवर्तन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा V से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। और क्या है आपका, जिस समय यहाँ पर दर लग जाएगी तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? अपॉन में T लगा देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे सर? एक्सेलरेशन। यानी A बराबर डेल्टा V अपॉन T हो जाएगा आपका। ठीक है, अब डेल्टा V है तो एक होगा आपका अंतिम वेग और एक होगा प्रारंभिक वेग। यानी इस दोनों को घटाएंगे तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेग में परिवर्तन हो रहा है यानी अंतिम में से हम लोग किसको? प्रारंभिक स्थिति को, प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और अपॉन में T कर देंगे तो भी हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और कर लीजिए। और इसका सूत्र एक और हिंदी में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटे में समय। अब समझिए एक बात को अच्छी तरह से। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि आपका मंदन किसे कहते हैं। क्या पूछा गया है? मंदन किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? मंदन। तो समझिए मंदन किसे कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं सर? मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। यानी कि जब वस्तु के वेग में कमी आएगी तो क्या होगा? त्वरण कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और उसी ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, जब वस्तु की स्थिति यानी जब वस्तु का वेग क्या होगा? वेग में वृद्धि हो जाएगी तो त्वरण कैसा होगा? तो त्वरण कैसा होगा सर? तो त्वरण होगा आपका धनात्मक त्वरण होगा। धनात्मक त्वरण होगा। ठीक है, कैसा होगा? त्वरण धनात्मक होगा। कब होगा? जब वस्तु के वेग में क्या आएगी? आपकी अधिकता आएगी, वस्तु का वेग बढ़ेगा, वृद्धि होगी, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे कि त्वरण कैसा हो जाएगा? धनात्मक। और जहाँ वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ साथ, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा त्वरण का मान। जब स्थिर रहेगा, कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। यानी कि क्या होगा कि वेग में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा सर? वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब हम समझते हैं इसका मात्रक के बारे में। तो त्वरण का जो SI मात्रक होता है, SI पद्धति में मात्रक होता है, इसी में नोट करिए। SI पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन। यानी वेग है ऊपर तो वेग का क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी में एक बार और सेकंड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट। मीटर प्रति सेकंड अपॉन में क्या था? सेकंड तो था एक और, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? वेग का मात्रक हो गया, सॉरी त्वरण का मात्रक हो गया। इसको जल्दी से नोट करिए। ठीक है, क्या हो गया? त्वरण का मात्रक हो गया। अब एक ऐसी राशि है तो भाई ये भी सदस्य राशि है आपकी।
क्या है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसी में नोट करते चलिए, क्या है आपकी सदिश राशि है। अब हम लोग समझते हैं इसी में गति का ग्राफीय निरूपण। क्या समझते हैं, गति का ग्राफीय निरूपण। कि अब क्या करते हैं कि ग्राफीय निरूपण क्यों करते हैं हम किसी गति का, इसलिए गति को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ग्राफीय विधि का भी प्रयोग करते हैं, कि हमको और अच्छे से समझ में आए और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो किसी वस्तु की गति को समझने के लिए ग्राफीय विधि का भी प्रयोग हम करते हैं, जिसमें पहला आपका आता है दूरी समय ग्राफ। क्या आता है सर, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ में जब लिखा है तो एक्स अक्ष पर हम किसको दर्शाएंगे, दूरी को, सॉरी एक्स अक्ष पर हम किसको दर्शाएंगे, आपका समय को। ठीक है, और वाई अक्ष पर क्या दर्शाएंगे, दूरी को। ठीक है, क्या दर्शाएंगे, दूरी को। तो इस प्रकार हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण करें तो यहाँ पर आपने क्या बना लिया है, वाई अक्ष पर क्या दर्शा दिया है, दूरी, क्या दर्शा दी है, दूरी, और एक्स अक्ष पर क्या दर्शा दिया है, समय। ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष। ठीक है, अब जो इसके बीच की जो ढाल होगी वो किसको प्रदर्शित करेगी, वस्तु की चाल को। किसको प्रदर्शित करने वाली है, वस्तु की चाल को प्रदर्शित करेगी। इसकी जो ढाल होती है वो वस्तु की चाल को प्रदर्शित करेगी। ये आपका ग्राफ ए हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, ग्राफ ए। ठीक है, इसी प्रकार हम इसी में एक और दूसरा ग्राफ बना देंगे। यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि समय के रिस्पेक्ट में वस्तु की स्थिति, दूरी नहीं बदल रही है। ठीक है, दूरी, और इस पर क्या दर्शाते हैं, समय। और ये आपका क्या है, ग्राफ बी। क्या है, ग्राफ बी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि वस्तु की जो स्थिति है वो समय के साथ मतलब उसी रिस्पेक्ट में इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, यानी कि दूरी नहीं बढ़ रही है, केवल समय बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि यह ग्राफ ए क्या दर्शाता है, इसी में ग्राफ बी आपका दर्शाता है कि वस्तु कैसी है, एक स्थिर अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। और ग्राफ ए क्या दर्शाता है आपका कि वस्तु क्या है, लगातार गतिमान है, चलती जा रही है। अब इसी में हम लोग समझते हैं वेग समय ग्राफ। क्या समझते हैं सर, वेग समय ग्राफ। तो ये भी बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि आपका वाई एक्सिस पे हम लोग क्या दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, वेग को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, वेग को। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम वेग को दर्शाते हैं, और एक्स अक्ष पर हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, समय को। किसको कहते हैं, समय को। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आपका तैयार हो गया वेग समय ग्राफ। क्या हो गया तैयार, एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया आपने, समय, और वाई अक्ष पर वेग। तो ये आपका क्या हो गया, वेग समय ग्राफ। ठीक है, ये आपका हो गया वेग समय ग्राफ। अब वस्तु की इसमें जो ढाल होगी, ठीक है, वेग समय ग्राफ की ढाल किसको प्रदर्शित करेगी, वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करेगी, वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करेगी। जो वेग समय ग्राफ की ढाल होती है वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, समझिएगा अच्छी तरह से। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, और ये हो गया आपका ग्राफ ए। इसी प्रकार हम लोग दूसरी स्थिति इसी में बनाते हैं कि एक्स अक्ष पर क्या है, आपका समय है, और वाई अक्ष पर क्या है, वेग है। क्या है, वेग है। ठीक है, अब देखिए वेग तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन समय बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग इसमें क्या कहेंगे कि आपका ए वस्तु की क्या है, स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, और ए वस्तु क्या है, आपकी लगातार क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है, गतिमान अवस्था में है और स्थिर अवस्था में है। नोट करते जाइए बाबू जल्दी से। अब हम लोग देखते हैं विस्थापन समय ग्राफ। बहुत देर से हम इतना पढ़ाते जा रहे, रुकते हैं थोड़ा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या देखना है, विस्थापन समय ग्राफ देखना है बाबू, विस्थापन समय ग्राफ। इसी प्रकार इसका भी नाम वैसा ही है जहाँ पर जैसे हमने इसमें सभी में देखा था। तो इसमें वाई अक्ष पर हम लोग क्या दर्शाते हैं, विस्थापन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, विस्थापन को। और समय को किस पर दर्शाते हैं, एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर विस्थापन को। ठीक है, इसी में आपकी दो स्थितियां होंगी, एक ए होगी और एक आपकी दो स्थिति, दूसरी स्थिति बी ग्राफ की। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसकी जो अब समझिए इसमें कि जो विस्थापन समय ग्राफ की ढाल है वो किसको प्रदर्शित करती है, वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है। अब ग्राफ ए में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वस्तु का विस्थापन लगातार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापन भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है।
ठीक है। तो इसी प्रकार विस्थापन में समय क्या हो रहा है, विस्थापन की समय, यानी विस्थापन की समय दर को हम लोग क्या कहते थे, वेग कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार बस वस्तु कैसी अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है, और इसी में उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगी आपकी, वस्तु स्थिर अवस्था में है, वस्तु स्थिर अवस्था में है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, और आई होप आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।